हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं क्लास 10 के चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और चैप्टर 11 का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। एक क्लॉक में जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ गिवन है वो है 14 सेंटीमीटर। तो बताइए वही मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एरिया कवर कर लेगा, कितना एरिया स्वेप्ट कर देगा, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, एक क्लॉक बना लेते हैं। ये लीजिए हमने क्लॉक बना ली, यहां सेंटर दे देते हैं और यहाँ नंबर मेंशन करते हैं 12, 3, 6 और 9। जो बाकी बच गए उसको भी लिख देते हैं 4 and 5, 7 और 8, 10 और 11। अब हमें बताना है कि मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एरिया कवर करता है। तो हम यहाँ पर मिनट हैंड बनाते हैं, ये लीजिए, और इस मिनट हैंड को 5 मिनट आगे ले जाते हैं सॉरी। तो 5 मिनट का मतलब 12 से कितना तक पहुंच जाएगा, 1 तक पहुंच जाएगा, 1 तक पहुंचेगा, मतलब इस वाले एरिया को मिनट हैंड वाले को यहां तक ले आता हूं। तो ये जो एंगल बना है इतना एरिया कवर हुआ है कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो हमें ये बताना है कि एरिया कितना कवर हुआ है। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे। तो हम बच्चों यहां लिखते हैं एक बात ये कि एक मिनट हैंड 1 आवर में 360 डिग्री रोटेट करता है, 360 डिग्री घूम जाता है। तो हम लिखेंगे कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री। कितने में, 1 आवर में। कौन, मिनट हैंड। तो हम लिखते हैं वी नो दैट मिनट हैंड makes an angle 360 डिग्री in 1 hour। 1 आवर में मिनट हैंड 360 डिग्री बनाता है, ये पूरा कवर कर लेगा 1 आवर में। ये मिनट हैंड कहाँ होगा, यहां से शुरू किया है, वापस कहां के खत्म हो जाएगा बच्चों, 12 पे। तो रोटेशन कितना हो गया, कितना घूम गया है, वो पूरा कवर कर लिया है। पूरा कवर करने का मतलब कितना होता है, कंप्लीट एंगल कितना डिग्री होता है, कंप्लीट एंगल 360। तो 1 आवर में मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया, 360 डिग्री। चलिए ठीक है, पर हमें 1 आवर का तो नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 5 मिनट का चाहिए। तो हम 5 मिनट का निकाल लेते हैं। और 5 मिनट का निकालने के लिए हमें पहले 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है वो पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, देखिए हम लिखेंगे इन 5 मिनट्स मिनट हैंड मेक्स एंगल इज इक्वल टू 5 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले टोटल एंगल कितना है बच्चों जो मिनट हैंड ने आवर में बनाया, 1 आवर में 360 डिग्री। ये 360 डिग्री कितने मिनट में बना है, 1 आवर में 60 मिनट में। तो उसको डिवाइड करेंगे 60 से। मतलब अगर पूरे एंगल को जो बना है उसको अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 1 मिनट का आ जाएगा। मतलब टोटल एंगल कितना बना है, 360 डिग्री, कितने मिनट में बना है, 60 मिनट में। अगर 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा वो पता चल जाएगा। मतलब इसको डिवाइड करने पर आएगा 1 मिनट में कितना एंगल बना है। पर हमें बताना है कि 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा। तो 5 मिनट के लिए क्या करेंगे बच्चों, जो एंगल 1 मिनट बन रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यहां से यहां तक वाला एंगल मिलेगा, जो एरिया स्वेप्ट हो रहा है उतना डिग्री मिल जाएगा। तो यहां कट करेंगे 0 से 0, 36 6 टाइम 6 इंटू 5 कितना आ गया बच्चों, 30। मतलब 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल बनेगा। किसके द्वारा, मिनट हैंड से। चलिए ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने काम पे। तो रेडियस गिवन है, रेडियस इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। कितना गिवन है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। ये क्या है, एंगल जिसको रिप्रेजेंट करते हैं मतलब थीटा से। थीटा कितना है बच्चों, 30 डिग्री। थीटा आ गया 30 डिग्री। तो हम यहां लिखेंगे जो हमारे पास हेडलाइन है, एरिया
swept by minute hand in 5 minutes। कितना होगा बच्चों? वही होगा जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा, जो बनाएगा 30 डिग्री। 5 मिनट में मिनट हैंड उतना एरिया स्वेप्ट करेगा जितना एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 30 डिग्री। तो उतना ही एरिया सेक्टर का बनाना पड़ेगा जितना 30 डिग्री का होगा। मतलब 30 डिग्री का एंगल के साथ जो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे वही बराबर होगा किसके? उस मिनट हैंड के थ्रू, जो कि 5 मिनट में वो कवर कर रहा है। ठीक है, यहां एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल 30, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ या एरिया ऑफ सेक्टर बाय एंगल 30 डिग्री। ठीक है, अब होता क्या है फॉर्मूला इसका? हमें पता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब हम क्या जिक्र कर रहे हैं बच्चों? हमने पिछले 2 क्वेश्चन में सीखा था कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर लिख रहे हैं तो ये माइनर सेक्टर ही होता है, वो ध्यान रखिए, वरना मेजर होने पर मेजर नाम मेंशन जरूर होगा। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 लेके चलेंगे। तो यहां पर मेंशन नहीं है, आपके क्वेश्चन के हेडलाइन में मेंशन था कि पाई की वैल्यू 22/7 लेके चलिए। अगर हम पाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर नहीं देते स्पेसिफिकली, अगर स्पेसिफिक कोई वैल्यू नहीं है गिवन पाई की, तो क्या लेके चलना है? 22/7। ये हर क्वेश्चनों के लिए वैलिड है। चलिए, तो हमने पाई की वैल्यू ले ली बच्चों 22/7। ठीक है सर, आर की वैल्यू, रेडियस कितना है? 14, आर स्क्वायर मतलब 2 बार 14, 14 इंटू 14। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, जो हम यहां लिख देते हैं 30 डिग्री, मल्टीप्लाई 7 के साथ क्या चलेगा? 360, तो हम लिख देते हैं 360, 0 से 0 खत्म। ठीक है सर, 7 की टेबल में 14 2 टाइम, ये भी ठीक है। 3 की टेबल में 36 12 टाइम, 12 3 36। 2 की टेबल में 12 6 टाइम। फिर यहाँ आएगा 7 2 जा, और यहाँ आएगा 3 2 जा। इसके अलावा कुछ कट होगा नहीं। 3 की टेबल में 22 नहीं आता, 3 की टेबल में 7 भी नहीं आता। तो क्या आएगा बच्चों? 22 इंटू 7। ठीक है सर, डिवाइड में सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है बच्चों? 3। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 कैरी वाला 15 डिवाइडेड बाय 3। यूनिट क्या है बच्चों? सेंटीमीटर। एरिया है तो क्या आएगा बच्चों? स्क्वायर। हम इस फाइनल आंसर को फ्रैक्शन की फॉर्म में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आगे कोई चीज सॉल्व नहीं करनी, कोई और पार्ट गिवन नहीं है, तो हम इसको फ्रैक्शन में रख के ही छोड़ देंगे। अगर कोई और पार्ट होता तो डेसिमल में लाके थोड़ा सॉल्व कर देते, वरना इसको फ्रैक्शन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिखाई दे रहा है आपको? एक बार देख लें फाइनली। चलिए, सब कुछ विजिबल है प्रॉपर वे में, तो ध्यान रखिएगा, इसको फ्रैक्शन में रखिए। और यही है आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।